हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एक स्टोरी, एक बेहतरीन सीख देगी। जो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, उसके पास खूब पैसा होता है और उसको एक टाइम ऐसा आता है कि भाई आंखों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि पानी आना आँख से या आंखें रड़कती हैं, कुछ अजीबोगरीब आंखों से प्रॉब्लम रहने लगी उसको। डॉक्टर के पास गया, इलाज करवाया, कोई आराम नहीं मिला। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया। फिर इस तरह से उसने कई डॉक्टर्स चेंज किए, एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन आंखों में कोई भी आराम नहीं मिला। भाई पैसा काफ़ी था, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं थी। उसने क्या सोचा, चलो विदेश चलते हैं और वहाँ जाके अपनी आंखों का इलाज करवाते हैं। तो व्यक्ति विदेश चला गया। वहाँ जाके डॉक्टर्स से पता चला कि भाई आपकी आंखों को एक इन्फेक्शन हो गया है। ऐसा इन्फेक्शन है ये जो आपको ग्रीन चीज़ों के अलावा कोई भी वस्तु आपको दिखाई देती है तो आपकी आंखें उसको सहन नहीं कर पाती और उनमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। भाई ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है ये कि हाँ, ये यही इन्फेक्शन है। केवल ग्रीन हरे कलर की वस्तु ही आपकी आंखें देख पाएंगी, तभी यह सही रहेंगी। अगर आपको अपनी आंखों को सही रखना है, आप चाहते हो कि कोई प्रॉब्लम ना हो और इससे छुटकारा पाना है, तो आपको सिर्फ ग्रीन कलर ही देखना है, हरे रंग को ही आपको निहारना है। व्यक्ति आ गया वापस। होता क्या है, आते ही अपने पूरे घर को, अपने पूरे घर की दीवारों को ग्रीन करवा देता है। फर्श पे ग्रीन कलर का कालीन बिछवा देता है। इधर उधर ग्रीन पौधे, मतलब कहने का मतलब ये है कि हर वस्तु को टोटली वो ग्रीन करवा देता है जो होने लायक होती है। जहाँ वो जाता है, जैसे कि भी किसी रेस्टोरेंट में जाता है, मोस्टली उसको ग्रीन करवा देता है। उसकी टेबल चेयर्स या उसकी जैसे स्पून प्लेट वगैरह और भी जो जैसे जितनी सारी वहाँ पे वस्तुएं होती हैं उन सब को वो ग्रीन करवा देता है। जिम में, जिस जिम में वो जाता है वहाँ भी वो हर चीज़ को ग्रीन करवा देता है। और जहाँ जहाँ से वो गुजरता है मोस्टली उन रास्तों पर भी वो हरे रंग का ही मतलब उसको करवा देता है। पेंटिंग करवाए या कलर या फिर जैसे पेड़ पौधे या जो भी उसने ग्रीन कलर का उसने लगवाना है वो लगवाता है। जहाँ मोस्टली जगहों पर वो जाता है उन जगहों को वो हरे रंग की करवा देता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है और वो करता है क्योंकि प्रॉब्लम होती है आंखों में, वो कुछ देख ही नहीं पाता, अच्छे से कुछ कर ही नहीं पाता। तो आंखों को सही रखने के लिए पैसे को पानी की तरह बहाता है। एक बार क्या होता है, एक उस रेस्टोरेंट में जहां वो व्यक्ति जाता था मोस्टली और उसने उसको ग्रीन कलर का करवा दिया था, वहां कोई और व्यक्ति आता है सब कुछ ग्रीन कलर का देख के और वो कहता है, पूछ ही लेता है कि भाई ये सब ग्रीन कलर का क्यों है, यहाँ पे ये हर वस्तु मैं जहां भी देख रहा हूँ हरे रंग की है, ऐसा क्यों है, क्यों करवा रखा है आप लोगों ने ये सब। रेस्टोरेंट के मालिक बताते हैं कि भाई एक व्यक्ति है और उसकी आंखों को प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शन है, वह ग्रीन कलर को ही देख पाता है, तभी उसकी आंखें सही रहती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसकी आंखें खराब हैं, वो अमीर व्यक्ति, उसके पास चला जाता है, उसके घर चला जाता है और उसके पास जाके बोलता है कि
आपने हर वस्तु को, हर अपने से जुड़ी चीज़ को आप ग्रीन करवाने की कोशिश कर रहे हो, और काफ़ी सारा पैसा आपका वेस्ट हो रहा है। ये तो सॉल्यूशन नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, तो और क्या करूं मैं, मेरे पास और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मेरी आंखों में बहुत जलन होती है और मैं नहीं सह पाता उसको, मैं कुछ भी वर्क नहीं कर पाता। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मुझे करना ही पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई इसका बहुत आसान सॉल्यूशन है और बहुत ही कम पैसों में इसका सॉल्यूशन निकल आएगा। व्यक्ति ने कहा, जिसको प्रॉब्लम थी आंखों में, भाई बताइए ऐसा क्या सॉल्यूशन है कि इसका मतलब बहुत कम पैसों में और इसका सॉल्यूशन मतलब ऐसे कैसे कि बहुत ही सस्ता और आपके बहुत ही करीब, बिल्कुल आसानी से मिलने वाला एक चश्मा, ग्रीन कलर का चश्मा आप पहनो। हरे रंग का चश्मा जब आप लगा लोगे तो आपको हर एक वस्तु हरी दिखाई देगी ना। व्यक्ति ने कहा कि हाँ। ओहो, मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया, मैं पहले क्यों नहीं सोच पाया। मैं हर जगह जाता, जहाँ भी जाता उसको ग्रीन करवाता रहा, और इधर उधर हर चीज़ तो ग्रीन हो नहीं सकती। यहाँ तक कि हमारी स्किन है जो, वो भी ग्रीन नहीं हो सकती। हमारा खाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रीन नहीं हो सकती, हम चाहें तो भी। हमारे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन फिर भी हम हर वस्तु को ग्रीन नहीं करवा सकते। और सॉल्यूशन तो पक्का ये नहीं था। तो उस व्यक्ति ने कहा, ओहो क्या हुआ, बस धन्य हो गए हम तो, और मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया। इतना आसान सॉल्यूशन था इसका, इतना आसान सॉल्यूशन था, कभी सोचा ही नहीं। और धन्यवाद किया उस व्यक्ति का कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इस ऐसी विपदा से, इस प्रॉब्लम से मुझे बचा लिया, वरना मैं दिन रात कहीं भी जाने आने का नहीं था। मैं कहाँ जाऊँ, कैसे निकलूँ, हर चीज़ को तो मैं ग्रीन कैसे करवाऊँ। वैसे मोस्टली चीज़ों को मैंने करवा दिया था, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई वस्तु ऐसी थी कि मुझे दिख ही जाती थी भाई इधर उधर। तो ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ग्रीन कलर का चश्मा उस आदमी ने लगाया और अब उसकी प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व हो गई। और वो, ये तो आप समझ ही सकते हो फिर क्या होगा ग्रीन कलर का चश्मा लगाने से, हर वस्तु ग्रीन दिखेगी। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने कहा कि ठहर के कभी नहीं सोचा मैंने, और सॉल्यूशन भी हो सकता है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया मैंने। तो कई बार हम क्या करते हैं, चीजों को मतलब करते जाते हैं, वस्तुओं को, कोई भी काम को, किसी भी मतलब हम प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, हम उसको करते जाते हैं। ये ठहर के हम सॉल्यूशन नहीं निकालते उसका। रुक के, सोच के, छोटे छोटे रीजन जान के, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस लिए हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, ये हम सोच ही नहीं पाते। हम भागते जाते हैं, हम दौड़ रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे के पीछे, बिना सोचे समझे दौड़ रहे हैं हम, और पूरा दिन ऐसे ही हमारा निकल जाता है। कभी हम शांति से ठहर के सोच पाते हैं? बिल्कुल नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ठहर के सोचना पड़ेगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा। हर समस्या को हमें उसके रीजन को जानकर और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है बारीकी से सोचना पड़ेगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम बारीकी से नहीं सोच पाते, हम ठहर कर नहीं सोच पाते, हमें ऐसा करना चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है और हमारे पास होता है, लेकिन सोचने की वजह से हम वो नहीं कर पाते। तो हमें ठहर के सोचना अपने जीवन में अपना लेना है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।